इलेक्टोरल बॉन्ड पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, चुनाव में कालाधन रोकने के लिए बॉन्ड लाए, विपक्ष ने इस पर झूठ फैलाया। मैं नहीं चाहता था कि चंदे के लिए कैश चले। पीएम मोदी ने कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड से मनी ट्रेल का पता चला, देश को फिर काले धन की तरफ धकेलने की कोशिश हुई। गौर से सोचेंगे तो सब पछताएंगे। पीएम ने कहा, राम मंदिर का मुद्दा विपक्ष के लिए एक राजनीतिक हथियार था, मंदिर बनने से यह मुद्दा इनके हाथ से निकला। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पीएम ने इकोनॉमी फेल करने वाला बताया। कहा, विपक्ष का मैनिफेस्टो युवाओं के भविष्य को रौंदने वाला। पीएम ने बताया फ्यूचर प्लान। कहा, मेरे निर्णय किसी को डराने और दबाने के लिए नहीं, देश के विकास के लिए है। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का बयान, एक तरफ पीएम करप्शन खत्म करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ घाटे वाली कंपनियों से चंदा भी लिया। पीएम ईडी की तारीफ तो करेंगे ही, क्योंकि उनके इशारों पर ही ईडी राजनीतिक दलों को निशाना बना रही है। बंगाल की मंत्री शशि पांजा का बयान। इलेक्टोरल बॉन्ड पर पीएम के बयान पर राहुल गांधी का पलटवार। कहा, चुनावी बॉन्ड पर फंसे मोदी इसीलिए दे रहे हैं सफाई। राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को बताया जबरन वसूली। कहा, पीएम मोदी इसके सूत्रधार, बॉन्ड खरीदते ही कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है या जांच रुक जाती है। वायनाड में राहुल गांधी ने किया रोड शो, भाषा का मुद्दा उठाया। कहा, यह थोपने वाली चीज नहीं है, देश तभी महान हो सकता है जब हम एकजुट हों। वायनाड में राहुल गांधी का बयान। राजस्थान के अलवर में प्रियंका गांधी ने रोड शो किया, कांग्रेस के समर्थन में मांगे वोट। राजस्थान के दौसा में प्रियंका गांधी का बयान। कहा, बीजेपी से जनता ऊब गई है, चाहती है बदलाव। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का दावा, राजस्थान में शानदार प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतेंगे। कांग्रेस को राम विरोधी बताने पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, लोगों में गलत संदेश दे रही है बीजेपी। मल्लिकार्जुन खड़गे की दो टूक, जिस दिन राम मंदिर में दलितों को एंट्री मिलेगी उस दिन सभी के साथ रामलला के करेंगे दर्शन। कल दोपहर 1:30 बजे जूम पर होगी कांग्रेस सीईसी की बैठक, बिहार और पंजाब की बची हुई सीटों पर होगी चर्चा। रॉबर्ट वाड्रा ने बांके बिहारी मंदिर में टेका माथा। कहा, अमेठी के लोग चाहते हैं मैं वहां से चुनाव लड़ूं। बीजेपी के संकल्प पत्र पर बोले सीएम योगी, 80 बनेगा आधार, एनडीए 400 पार, मोदी की गारंटी पर देश को विश्वास। बिहार में सीएम योगी ने यूपी की कानून व्यवस्था की तारीफ की। कहा, उत्तर प्रदेश में गुंडों का इलाज हो रहा है, माफिया जान की भीख मांगते हैं। एलजीपी रामविलास के चीफ चिराग पासवान का बयान। विपक्षी नेता जितना पीएम पर अपमानित शब्द बोलेंगे, एनडीए गठबंधन को उतना ही लाभ मिलेगा। राजनाथ सिंह के हमले का तेजस्वी यादव ने दिया जवाब। कहा, मोदी को खुश करने के लिए दे रहे बयान। तेजस्वी यादव का सवाल, बीजेपी के कई प्रत्याशी संविधान बदलने की बात कर रहे, पीएम इस पर चुप क्यों है। चिराग पासवान के बयान पर बोले तेजस्वी यादव। कहा, आने वाले समय में साफ हो जाएगा कि कौन कितनी सीटें जीतेगा। मैनपुरी से मंत्री जयवीर सिंह ने किया नामांकन। कहा, यूपी की 80 की 80 सीटें जीतेंगे। हम घोषणा पत्र जारी नहीं करते, काम करने में विश्वास रखते हैं। मुरादाबाद में मायावती का निशाना। अखिलेश यादव का पलटवार। कहा, मायावती वोट के लिए किसी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव की जनसभा। कहा, किसान नौजवान इंडिया अलायंस के साथ इस बार बीजेपी का होगा सफाया। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, जो लोग संविधान में संशोधन और मूलभूत बदलाव में अंतर नहीं समझते उन्हें बीजेपी ने दिया टिकट। फिरोजाबाद में सपा कैंडिडेट अक्षय यादव ने किया नॉमिनेशन। पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव के बेटे हैं अक्षय। बदायूं से सपा कैंडिडेट आदित्य यादव ने किया नॉमिनेशन। कहा, मुझे पूरा भरोसा है यहां से सपा जीतेगी। बेटे को टिकट मिलने पर बोले शिवपाल यादव, जनता की मांग युवा नेता की थी। बदायूं से आदित्य यादव के नामांकन पर बोले धर्मेंद्र यादव, मैं आजमगढ़ जरूर गया हूं, लेकिन जगह बदलने से रिश्ते नहीं बदलते। केरल के त्रिशूर से पीएम मोदी ने भरी अब की बार 400 पार की हुंकार। कहा, बीजेपी का संकल्प पत्र देश का संकल्प पत्र। पीएम मोदी का इंडी गठबंधन पर निशाना। कहा, इनके लूट के ठिकानों पर एक्शन हो रहा, इसीलिए सबके निशाने पर मोदी। केरल से पीएम मोदी का कांग्रेस पर अटैक। कहा, यूपी में खानदानी सीट भी नहीं बचा सके, राहुल को केरल आना पड़ा, सत्ता के लिए बैंड संगठन से बैकडोर समझौता किया। पीएम मोदी ने कहा, केरल के लोगों की आवाज नहीं उठाते राहुल, करुवन्नूर बैंक घोटाले पर चुप्पी साधे हुए हैं। कन्हैया कुमार को टिकट देने पर कांग्रेस पर बरसी बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सचदेवा। बोले, कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया। नॉर्थ ईस्ट सीट दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी का निशाना। कहा, 40 दिन की विजिट पर आए टुकड़े टुकड़े गैंग वाले। दिल्ली की सभी 7 सीटें जीतेगा इंडिया अलायंस। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर लवली का बयान। कर्नाटक के धारवाड़ में बीजेपी प्रत्याशी प्रहलाद जोशी का रोड शो, बीजेपी को समर्थन देने की अपील की। हरियाणा सीएम नायब सैनी का बयान। घमंडिया गठबंधन की ना नीति सही है ना नियत। जम्मू कश्मीर की सभी लोकसभा सीटें बीजेपी जीतेगी, जम्मू में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान। राजस्थान से इस बार चौंकाने वाले नतीजे सामने आएंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा अटैक। कहा, आजादी की रक्षा चाहते हैं तो बीजेपी को हटा दें। सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी नेताओं की शिकायत। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की वोटरों को धमकाने का मामला। टीएमसी नेता कुणाल घोष का आरोप। पश्चिम बंगाल में बीजेपी शांति भंग करने की कोशिश में जुटी। उद्धव ठाकरे ने मुस्लिम समाज के लोगों के साथ की बैठक। कहा, पहले जो हुआ उसे भूल जाएं, देश और संविधान को बचाने के लिए साथ दें। पुडुचेरी को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने साधा निशाना। कहा, मोदी वॉशिंग पाउडर को जिस नेता ने ठुकराया वो जेल चले गए।
संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे चंडीगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी का बयान। असम के सोनितपुर में सीएम हेमंता ने किया रोड शो, प्रत्याशी रंजीत दत्ता को जिताने की अपील। असम के तिनसुकिया में बोले केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, विपक्ष एक भी सीट नहीं जीतेगा, लोगों को पीएम पर है भरोसा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने खैरताबाद में किया चुनाव प्रचार, घर घर जाकर मांगे वोट। देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के संकल्प पत्र को बताया पीएम की गारंटी, ये गरीबों, महिलाओं समेत सभी के लिए लॉन्ग टर्म विजन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, पीएम विकसित भारत 2047 के लिए कर रहे काम। मसूरी में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने की रैली, कहा 10 साल में ही पीएम मोदी ने देश की राजनीति बदली। सीएम धामी ने बीजेपी के संकल्प पत्र को विकसित भारत का संकल्प पत्र बताया, कहा हमने हर किसी के विकास की बात की। एमपी सीएम ने बीजेपी के मैनिफेस्टो की गिनाई खास बातें, कहा देश की जनता को पीएम मोदी पर भरोसा। संकल्प पत्र पर बोली राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी, सभी वादे 5 साल में पूरे होंगे, पीएम जो कहते हैं वो करते। अशोक गहलोत ने बीजेपी के संकल्प पत्र को बताया झूठ का पुलिंदा, आज महंगाई और बेरोजगारी मुख्य मुद्दा। बीजेपी का संकल्प पत्र सिर्फ शब्दों का खेल है, वो अपने वादों को कभी पूरा नहीं करती। शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत का बयान। जर्मनी में बीजेपी की जीत के लिए हवन, म्यूनिक के शिवालयम मंदिर में मोदी का परिवार ने किया आयोजन। साउथ कोलकाता में सेंट्रल फोर्स का फ्लैग मार्च, एरिया डोमिनेशन के तहत सुरक्षा बलों ने किया रूट मार्च। लोकसभा चुनाव से पहले 1 मार्च से हर दिन 100 करोड़ रुपए की हो रही है जब्ती, चुनाव आयोग ने दी जानकारी। दिल्ली में कल से 23 मई तक संकल्प यात्रा करेगी आम आदमी पार्टी, 200 संकल्प सभा भी करेगी। दिल्ली की तिहाड़ जेल में केजरीवाल से मिले भगवंत मान, कड़ी सुरक्षा के बीच हुई मुलाकात के बाद बोले सीएम मान, जेल में केजरीवाल के साथ आतंकियों जैसा व्यवहार हो रहा। संजय सिंह ने भगवंत मान के बयान को बताया सही, कहा जनता बीजेपी को इसका जवाब देगी। सीएम मान पर बीजेपी का पलटवार, तरुण चुग ने कहा दिल्ली में अराजकता फैलाने वाले केजरीवाल के लिए क्या रेड कार्पेट होना चाहिए। सीएम केजरीवाल से मुलाकात के बाद बोले संदीप पाठक, उनके चेहरे पर नहीं थी शिकन, उन्हें सिर्फ जनहित के कामों की है चिंता। राउज़ कोर्ट से केजरीवाल को झटका, 23 अप्रैल तक जेल में ही रहेंगे केजरीवाल, बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, ईडी से 27 अप्रैल तक मांगा जवाब, 29 अप्रैल को मामले की सुनवाई। के कविता को भी राहत नहीं, राउज़ कोर्ट ने 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। बीआरएस नेता के कविता का बयान, ये सीबीआई की नहीं बीजेपी की हिरासत, बीजेपी जो बोल रही है वही सवाल पूछ रही। मनीष सिसोदिया की जमानत पर राउज़ कोर्ट में हुई सुनवाई, अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने चरणप्रीत सिंह को किया गिरफ्तार, गोवा चुनाव के दौरान आपको फंड पहुंचाने का है आरोप। अगरतला से अमित शाह का निशाना, कांग्रेस ने कभी आदिवासियों का सम्मान नहीं किया, मोदी जी ने आदिवासी की बेटी को राष्ट्रपति बनाया। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की इलेक्शन कमीशन की फ्लाइंग स्क्वाड ने की तलाशी, प्रचार के लिए जा रहे थे वायनाड। राहुल के हेलीकॉप्टर चेक करने पर भड़की कांग्रेस, सुप्रिया सुनेत बोली पीएम और गृह मंत्री के भी हेलीकॉप्टर चेक होने चाहिए। बेंगलुरु में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, बहुत जल्द भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक बढ़ाई, अगस्त में होगी अगली सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद का दिया था सर्वे का आदेश, कोर्ट ने सर्वे के लिए बनाया था एक आयोग। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के करीबी पर आईटी की रेड, छापेमारी में कई दस्तावेज जब्त। अयोध्या में रामनवमी पर देर तक खुलेगा राम मंदिर, रात 11 बजे तक दर्शन कर सकेंगे भक्त, जरूरत पर और बढ़ाया जाएगा समय। तमिलनाडु के पूर्वी तट पर मछली पकड़ने पर 61 दिनों तक रोक, 15 अप्रैल से 14 जून तक फिशिंग बैन, फिश ब्रीडिंग के लिए लगाई गई रोक। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, देश की करीब 600 बैंक ब्रांचेस में रजिस्ट्रेशन शुरू, 29 जून से 19 अगस्त तक चलेगी यात्रा। सलमान खान के घर पर फायरिंग का तीसरा सीसीटीवी फुटेज आया सामने, फायरिंग के दौरान पुलिस वैन थी नदारद। फायरिंग को लेकर चल रहे अफवाहों पर अरबाज खान ने तोड़ी चुप्पी, कहा घटना से परिवार सदमे में, फैमिली ने घटना से जुड़ा कोई बयान नहीं दिया। सलमान खान के घर फायरिंग पर बोले उद्धव ठाकरे, खुलेआम चल रही गुंडागर्दी, सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। दिल्ली में 36 साल के कैब ड्राइवर की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में एक गोदाम में लगी आग पर पाया गया काबू। जालंधर की लेदर फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। जून से सितंबर के बीच हो सकती है सामान्य से ज्यादा वर्षा, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। भीषण गर्मी से राहत देगा एसी वाला हेलमेट, वडोदरा ट्रैफिक पुलिस ने अपने कर्मियों को बांटे, आईएम वडोदरा के छात्रों ने किया है डेवलप। कुपवाड़ा के माचल सेक्टर में ताजा बर्फबारी, दिखा खूबसूरत नजारा। 2023-24 में भारत ने अब तक का सबसे ज्यादा 339.62 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया, सरकार ने जारी किया आंकड़ा। शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट दर्ज, सेंसेक्स 845 और निफ्टी 246 अंक लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 7 पैसे की गिरावट दर्ज, एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 83 रुपए 45 पैसे रही।